अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो केस 1 था, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। अब केस 2 करते हैं, ध्यान से देखना क्या है केस 2। व्हेन फेवरेबल बैलेंस as per passbook, when favorable balance as per passbook is given, तो क्या करना होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। पिछले केस में क्या था? कैश बुक का बैलेंस ये है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, तो बताओ पासबुक का बैलेंस क्या है? अब पासबुक का बैलेंस गिवन है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, तो बताओ कैश बुक का बैलेंस क्या है? अब सारी ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी होंगी, पासबुक या कैश बुक? कैश बुक। जो कैलकुलेट करना होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है तो अब आपको कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। ध्यान रखना बेटा, गिर मत जाना, ध्यान से देख। तो क्या इसमें भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं? सिचुएशन 1, if due to a transaction, if due to a transaction the balance as per, if due to a transaction the balance as per cash book is more than the balance as per passbook, we must add such variation to the given passbook balance to ascertain the balance as per cash book। कह रहे अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा है, तो जो भी पासबुक का बैलेंस है उसमें वो अमाउंट ऐड कर दो वेरिएशन का, तो आपको पता चल जाएगा कि कैश बुक का बैलेंस क्या है। तो सिचुएशन 2 क्या होने वाली है बताओ, ट्राई करो ईशान्या, सिचुएशन 2 क्या होगी? अपने आप So when the balance as per cash book is less than the balance as per passbook, we must deduct such variation to the given passbook balance to ascertain the balance as per cash book. Perfect. If due to a transaction, if due to a transaction the balance as per cash book is less than the balance as per the passbook, if due to a transaction the balance of cash book is less, cash book का balance passbook से कम है, we must deduct such a variation from the given passbook balance to ascertain the balance as per cash। तो बस ध्यान से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है,
लॉजिक चेंज नहीं हो रहा है, लॉजिक वही रहेगा, वो मैंने आपको डे 1 पे बता दिया कि जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो वो लास्ट तक चलेगा। बट अब सिचुएशन बदल गई ना, अब हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का निकालना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, जो कैलकुलेट करना है और जो चेंजेस करने हैं प्लस माइनस करना है, जो गिवन होता है उसमें करेंगे। तो आराम से ध्यान से देख, फॉर्मेट सेम है। यहाँ पे क्या है डेट 31 मार्च 2011, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2011. Draw a bank reconciliation statement showing adjustment between your cash book and passbook as on 31st March 2011. तो हम रीड करते हैं कि हमें कौन सा बैलेंस गिवन है। On 31st March 2011, your passbook showed a balance. Passbook showed a balance of 6,000 to your credit. तो credit balance as per passbook फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। तो ये बातें समझ आई ना कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप पूरा क्वेश्चन ही उल्टा कर बैठोगे अगर डेबिट क्रेडिट की गलती कर दी। तो फेवरेबल है, तो फेवरेबल मतलब पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल है तो प्लस में आ जाएगा 6,000। अब मुझे हर एक ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है, कैश बुक के या पासबुक के? कैश बुक। गुड, जो भी बैलेंस कैलकुलेट करना होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे। तो ध्यान से देखना, बिफोर दैट डेट मतलब बिफोर 31st March 2011 you had issued checks amounting to rupees 1,500, of which checks of 900 have been presented for payment. अब ध्यान से देखना, इधर कर लेते हैं, मुझे कैलकुलेट करना है कैश बुक का बैलेंस, तो जो कैलकुलेट करना है वो राइट साइड पे अपनी रेफरेंस के लिए बस हमने चेक इशू करे। बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 1,500, ऑफ विच चेक्स ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू करे 1,500 के, तो कैश बुक में से पूरे 1,500 काट दिए, बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली 900, तो बैंक में से तो सिर्फ 900 कटे हैं। यस और नो? यस सर। क्वेश्चन बता रहे ना हमें, चेक्स इशूड 1,500, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 900, तो रीजन ऑफ वेरिएशन क्या है, 1,500 900 या अमाउंट ऑफ वेरिएशन 1,500 900 या कुछ और? सर 600। करेक्ट, तो चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 600 है, ठीक है कि नहीं? तो वेरिएशन जो है सिर्फ 600 की है। आपने चेक तो इशू करे, प्रेजेंट नहीं हुए। अब ध्यान से देखना, जब आपने चेक इशू करे तो कैश बुक में से पैसे काट लिए। बात करता हूं मैं सिर्फ 600 की, क्योंकि 900 तो दोनों में से कटे हैं, कैश बुक में से 600 ज्यादा कटे हैं, क्योंकि चेक तो जैसे इशू हुए कैश बुक में पैसे कट गए। बैंक में तब तक नहीं कट सकते जब तक प्रेजेंट ना हो। इस एंट्री की वजह से कैश बुक में 600 ज्यादा कट चुके हैं, तो बेटा वंश कैश बुक में 600 ज्यादा कट चुके हैं, तो कैश बुक का बैलेंस बैंक से कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। कितना कम आ रहा होगा? 600 कम आ रहा होगा। तो जो भी बैंक का बैलेंस है उसमें से 600 माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है। क्या लिखेंगे? चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब वो आपके लिए नई ट्रांजैक्शंस तो ला नहीं पाएंगे, बस ये ध्यान रखना है कि जब कैश बुक का बैलेंस गिवन था तो आप पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। अब पासबुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का निकालना है, तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। 600 लेस, तो माइनस कॉलम में दिखा दी। अ चेक ऑफ रुपीज 800 पेड बाय यू इनटू द बैंक। आपने चेक डिपॉजिट करा, बैंक में भी क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही चेक डिपॉजिट करा
कैश बुक में तो एंट्री दिखा दी होगी। तो शौर्य कैश बुक में ज्यादा है या कम है? वेरी गुड। तो कैश बुक में 800 ज्यादा है किससे? जो भी गिवन पासबुक का बैलेंस है कैश बुक में इससे 800 ज्यादा है। तो मुझे क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है कि अच्छा बताओ कैश बुक में कितने हैं। तो जो भी गिवन पासबुक बैलेंस है अगर मैं उसमें कितना है 800 ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि बैंक में कितने हैं। क्या लिखूंगा? ऐड चेक्स डिपॉजिटेड not yet credited by the bank 800। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट अभी तक? No, sir. ओके चलो नेक्स्ट करके दिखाता हूं। फोर्थ, देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ ₹85 फॉर इंटरेस्ट। अब वो बोल रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है, बट हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। वो बड़ी क्लियरली बता रहे ना, क्रेडिट इन द पासबुक, तो आपके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड है, एंड ऑफ स्टोरी। यस और नो? Yes, sir. तो आपको इंटरेस्ट मिला, पासबुक में तो इनकम शो हो रही है, आपने कैश बुक में नहीं दिखा रखा। एक इंटरेस्ट रिसीव करा आपने, पासबुक में एंट्री शो हो रही है, कैश बुक में नहीं दिखा रखा। कैश बुक में कम इनकम दिखा रखी है, हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है। तो कैश बुक में आपने 85 रुपीज की इनकम कम दिखा रखी है। तो कृषा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम होगा या ज्यादा होगा? बी लाउड। कम होगा, बिल्कुल ठीक। किससे कम होगा? गिवन पासबुक बैलेंस से 85 कम होगा। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना है। तो कैश बुक पासबुक का बैलेंस गिवन है तो इसमें से माइनस करूंगा तो पता चलेगा कि कैश बुक का कितना है, या प्लस करूंगा तो? करेक्ट, कम है अगर वो, तो इससे माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना वो कितना है। तो ये ध्यान रखना। अगर ज्यादा होता तो इसमें प्लस ऐड कर, ज्यादा मतलब ऐड कर दो, पता चल जाएगा कितना है। कम है माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना है। गलती कहाँ कर जाते हैं कुछ बच्चे, कम है ना भैया तो आप ऐड कर दो। अरे भाई साहब, हमें कोई गलती ठीक नहीं करनी है। ये समझना पड़ेगा कि हम कोई एरर्स या वेरिएशंस रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वेरिएशंस हैं, इसकी वजह से इसका बैलेंस ये आ रहा है, इसका बैलेंस ये आ रहा है। आप कोई एरर रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ना ही उन्होंने आपको बोला है करने को। आपसे बस पूछ रहे हैं कि अच्छा रीजन क्या है वेरिएशंस के, और इस वे में पूछ रहे हैं कि अगर पासबुक का बैलेंस ये है और ये कुछ वेरिएशंस हैं तो बताओ कैश बुक का बैलेंस क्या होगा। तो कैश बुक में कम है क्योंकि हमने एंट्री दिखा नहीं रखी, तो यहां से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक नॉट शोन इन द कैश बुक। कितना कम? 85, माइनस कॉलम में आ जाएगा 85। नेक्स्ट, on 31st March 2011 a check of ₹510 was received by you and was paid into the bank। चेक रिसीव हुआ, आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, बट द सेम वाज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। आप कैश बुक में दिखाना भूल गए। अंश वालिया आप बताओगे बेटा, चेक आया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, हम कैश बुक में दिखाना भूल गए, तो ना दिखाने की वजह से कैश बुक का बैलेंस, हमें किसका बैलेंस निकालना है, कैश बुक का या पासबुक का? वेरी गुड, पासबुक का गिवन है, कैश बुक का निकालना है। तो ये एंट्री ना दिखाने, ओमिटेड मतलब आपने एंट्री दिखाई ही नहीं, ये एंट्री ना दिखाने की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? वेरी गुड। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। इसको आप अकाउंटिंग चैप्टर लोगे तो सोचोगे कोई टेक्निकल बात हो रही है यार, ये तो मैं अगर आपको वैसी कहानी सुनाऊंगा कि अकाउंट को मैं साइड में रख देता हूँ, दो लोगों की कहानी सुना रहा हूँ, तो ये तो कोई भी बता सकता है ना कि इसमें कम है या उसमें कम है। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, डेबिट्स और क्रेडिट्स का मीनिंग।
कभी कभी वो डेबिट क्रेडिट में बातें करते हैं, तो पता होना चाहिए कि बैंक में पैसे आए या बैंक से पैसे गए। दिस चैप्टर इज प्योर लॉजिक, तो प्लीज उसको उसी लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे। जमीन पे आके कह रहे तो कॉमन सेंस की बातें, तो कहानियां डिस्कस हो रही हैं। 510 रुपए की आपने पेमेंट करी या 510 रुपए की पेमेंट आई, 510 रुपए कहीं से आए, मैं कैश बुक में दिखाना ही भूल गया, बैंक में दिखाना है। तो अगर आप अपनी रिसीट दिखाना भूल गए तो कैश बुक का बैलेंस कम है। तो यहां तक पहुंचना तो 99.99% लोग यहां तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद पता है गलती क्या करते हैं, अच्छा आप करना क्या है, ऐड या लेस। आप फिर उसमें ये सोचो ना कि आप ये बना ही क्या रहे हो, पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि अगर पासबुक का बैलेंस ये है, अगर आपके पास कोई एंट्री आई थी जो आप कैश बुक में दिखाना भूल गए, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा, तो मैं पूछ रहा हूं अच्छा बताओ कितना आ रहा होगा, कह रहे पासबुक से 510 रुपए कम आ रहा होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि वो कितना आ रहा होगा, जो भी पासबुक का बैलेंस है उसमें से अगर 510 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि पासबुक कैश बुक में बैलेंस क्या आ रहा होगा। ऐसे आप वो गलती नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, लेस, क्या लेस, checks deposited in the bank not recorded in the cash book, 510 in the minus column। कोई भी डाउट? नो सर। ओके, कंपेयर करा, प्लस आइटम ज्यादा है, तो अगर प्लस आइटम ज्यादा है तो जो बैलेंस आएगा वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा? फेवरेबल। करेक्ट, अगर प्लस आइटम ज्यादा है तो प्लस माइनस जो आपका बैलेंस आएगा 5605 वो फेवरेबल बैलेंस होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। हीरो बनना है तो ब्रैकेट्स में लिख सकते हो फेवरेबल। जब फेवरेबल है तो कुछ मेंशन नहीं कर रहे, सिर्फ बैलेंस लिख ले तो फेवरेबल ही है। ओवरड्राफ्ट है तो ऑप्शन नहीं है, तो लिखना ही पड़ेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर जो भी बुक का नाम होगा, 5605 5605। बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब बीआरएस में ना मुझे स्कूल में गालियां पड़ती थी। गालियां क्यों पड़ती थी, टीचर जब स्कूल में क्वेश्चन, तब ना वो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते थे कि चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो सॉल्व करो, बेचारे क्वेश्चन खत्म नहीं कर पाते थे जब तक मैं उनको आंसर बता देता था। इतना इजी है ये। मतलब उन्होंने ट्रांजैक्शन लिखी, आपको पता है प्लस माइनस, मतलब मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे कि वो क्वेश्चन लिखते थे प्लस माइनस। ये है ही उतना इजी, ये है ही उतना इजी। अब बैकग्राउंड ये था कि मैं आईसीएसई बोर्ड का हूँ, तो आईसीएसई बोर्ड में आप 9th में ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, तो मैंने 9th में अकाउंट्स ले ली थी। अब मैं 9th 10th में अकाउंट्स पढ़ चुका था जो 11th 12th में पढ़ा रहे थे, तो वो मैं उनको पढ़ाने ही नहीं देता था, वो मुझे क्लास में नहीं बैठने देते थे। उनको क्या पता था कि हमें खुशी होती है कि क्लास से निकाल दो, आप बोलोगे तो कोई पूछ भी नहीं सकता ना कि बाहर क्या कर रहे हो, टीचर ने भेजा है। बट मैं बता रहा हूँ कि बीआरएस से आसान चैप्टर पूरी 11th में नहीं है। बट लॉजिक को समझना, जब तक समझ नहीं आए तब तक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि एक्चुअली ये रीड करते ही जैसी लाइन खत्म हो ना, अच्छा इससे ज्यादा है इससे कम है, प्लस माइनस, मतलब रीड करते ही आपका आंसर सामने अगर दिमाग में नहीं बन रहा तो मतलब आप अभी रिलेट नहीं कर पा रहे हो। तो रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो जितनी बार वीडियोस में डिस्कशन सुनोगे उतना इजीली रिलेट कर पाओगे। जब रिलेट कर पाओगे, जैसे ही लाइन पढ़ी पता चल जाएगा कि ये प्लस है या माइनस है, ज्यादा है या कम है, ठीक है ना। तो उसमें मुश्किल नहीं होगा अंडरस्टैंड करने के बाद, बट टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। ध्यान से पढ़ो कि, क्योंकि जब कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जब पासबुक का बैलेंस गिवन है तब कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात हो जाएगी ना। तो वो तो क्वेश्चन में जिस तरीके से सोचना है वो तो उस हिसाब से सोचेंगे हम। कैश बुक का है तो एक तरह से, पासबुक का है तो एक तरह से, बट लॉजिक थोड़ी ना चेंज हुआ कि अगर मैंने चेक इशू करा प्रेजेंट नहीं हुआ तो कहानी तो सेम ही है ना। चेक इशू करा प्रेजेंट नहीं हुआ तो कैश बुक में से पैसे कट चुके हैं, पासबुक में से नहीं कटे हैं। तो आप देखो कि आप बैलेंस किसका निकाल रहे हो, फिर उस हिसाब से वो प्लस या माइनस डिसाइड होता है। चेक डिपॉजिट हो गया क्लियर नहीं हुआ, तो ये बात तो हमेशा होगी, चेक डिपॉजिट हो गया क्लियर नहीं हुआ तो कैश बुक में ऐड हो चुका है बैंक में नहीं हुआ है, तो अब वो प्लस होगा या माइनस होगा वो तो उस चीज पर डिपेंड करेगा ना कि आप बैलेंस कौन सा कैलकुलेट कर रहे हो।
तो ये मतलब बेवकूफ वाली बातें नहीं करेंगे कि सर कभी तो हम चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड ऐड कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं। अरे बुक की बिल्कुल ऑपोजिट हो गई तो प्लस माइनस तो चेंज होगा ही होगा ना। तो आराम से समझ के करेंगे, तब तक पूछते रहेंगे जब तक समझ ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? केस 2 पे बेस्ड था, बैलेंस एज पर पासबुक वाज गिवन एंड बैलेंस एज पर कैश बुक इज रिक्वायर्ड।